एक सफर के दौरान समुद्र में अचानक एक भयानक हादसा हो जाता है। जहाज टूट जाता है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी हादसे के बाद एक लड़का और एक लड़की बाकी सभी से अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें होश आता है और वे खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाते हैं। चारों तरफ सिर्फ समुद्र, घना जंगल और डरावनी खामोशी। कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं। शुरुआत में दोनों बहुत डर जाते हैं। न खाने का इंतजाम है, न पीने का पानी और न ही रहने की कोई जगह। लेकिन जिंदा रहने के लिए वे हार नहीं मानते। धीरे धीरे वे आग जलाना, फल ढूंढना और एक छोटा सा आशियाना बनाना सीख जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और उनकी दोस्ती गहरे रिश्ते में बदल जाती है। इसी सुनसान द्वीप पर उनके बच्चे का जन्म होता है। अब उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। खाने की कमी, बीमारी और प्रकृति की मार। हर दिन एक नई परीक्षा बन जाता है। तूफान आते हैं, हालात बिगड़ते हैं, लेकिन परिवार और प्यार उन्हें टूटने नहीं देता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वे कभी इस द्वीप से बाहर निकल पाएंगे या उनकी पूरी जिंदगी यहीं गुजर जाएगी? यह फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत, प्यार और परिवार होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक समुद्र के किनारे उन्हें कुछ टूटा फूटा सामान दिखाई देता है। उन्हें पहली बार लगता है कि शायद सभ्यता अभी पूरी तरह उनसे दूर नहीं है। वे हर दिन आग जलाकर धुआं करने लगते हैं ताकि कोई जहाज या हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। समय बीतता है, उम्मीद टूटने लगती है। लेकिन एक दिन दूर समुद्र में उन्हें एक जहाज की आवाज सुनाई देती है। वे पूरी ताकत से आग जलाते हैं, चिल्लाते हैं, मदद के लिए हाथ हिलाते हैं। काफी देर बाद जहाज उनकी तरफ मुड़ता है और यहीं से उनकी जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली होती है। सालों तक जिस द्वीप ने उन्हें कैद रखा, आज वही द्वीप उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे चुका होता है। यह सफर सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, यह सफर था इंसान बनने का। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। सभ्यता में लौटने के बाद उन्हें समझ में आता है कि असली दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। द्वीप पर उन्होंने भूख देखी थी, लेकिन यहां उन्होंने लालच देखा। वहां संघर्ष था, यहां दिखावा। अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, बल्कि खुद को बचाकर रखने का था। द्वीप ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन बदले में उन्हें इंसानियत सिखा दी थी। अब वे जानते थे, सुख सुविधा से ज्यादा जरूरी है परिवार, भरोसा और साथ। यही वजह है कि वे उस द्वीप को कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि वहीं उन्होंने जाना था कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। और इसी एहसास के साथ यह कहानी खत्म होती है। धीरे धीरे समय सब कुछ बदलने लगता है। सभ्यता में लौटने के बाद लोगों की भीड़ के बीच खड़े होकर उन्हें पहली बार एहसास होता है कि असली अकेलापन क्या होता है। द्वीप पर वे अकेले थे, लेकिन दिल से जुड़े हुए थे। यहां सब कुछ है, लेकिन अपनापन कहीं खो गया है। उनका बच्चा अब नई दुनिया को देख रहा है, एक ऐसी दुनिया जहां नियम है, शोर है और दौड़ है। माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इस भीड़ में खो न जाए। वे उसे वही सिखाना चाहते हैं जो उन्होंने उस द्वीप पर सीखा था, सादा जीवन, सच्चा प्यार और संघर्ष की अहमियत। रात के सन्नाटे में वे अक्सर उस द्वीप को याद करते हैं। वही लहरों की आवाज, वही खुला आसमान और वही सुकून। द्वीप ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन बदले में उन्हें जिंदगी की असली कीमत समझा दी थी। अब वे जानते हैं, जिंदगी सिर्फ आराम का नाम नहीं, जिंदगी हर मुश्किल में डटे रहने का नाम है। और शायद यही वजह है कि वो द्वीप उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वहां उन्होंने सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि जिंदगी जीना सीखा था। सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे समुद्र के ऊपर उग रहा था। लहरों की हल्की आवाज और ठंडी हवा, सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन इसी शांति के बीच एक सफर शुरू हो चुका था। एक जहाज जिसमें कई लोग सफर कर रहे थे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और फिर एक भयानक हादसा। जहाज समुद्र में टूट जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी अफरातफरी में एक लड़का
और एक लड़की बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो सामने एक अजनबी नजारा होता है। वे एक सुनसान द्वीप पर होते हैं। चारों तरफ घना जंगल, पीछे समुंदर और सामने अनजान डर। शुरुआत में दोनों घबरा जाते हैं। न खाना है, न पानी और न ही कोई मदद। लेकिन सूरज ढलने लगता है और उन्हें एहसास होता है, अगर आज कुछ नहीं किया तो शायद कल देखने को नहीं मिलेगा। वे मिलकर आग जलाना सीखते हैं, फल ढूंढते हैं, पानी जमा करते हैं और एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। संघर्ष उनकी आदत बन जाता है। धीरे धीरे डर की जगह भरोसा ले लेता है और भरोसे की जगह प्यार। इसी निर्जन द्वीप पर उनके बच्चे का जन्म होता है। अब उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं रहती। तूफान आते हैं, भूख लगती है, बीमारी डराने लगती है, लेकिन हर सुबह सूरज फिर उगता है और उन्हें नई उम्मीद देता है। सालों बाद एक दिन समुंदर के किनारे उन्हें टूटे हुए सामान के निशान मिलते हैं। वे हर रोज आग जलाने लगते हैं, धुआं उठाते हैं, उम्मीद जिंदा रखते हैं। और फिर एक दिन दूर समुंदर में एक जहाज दिखाई देता है। वे पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, आग जलाते हैं, हाथ हिलाते हैं। किस्मत इस बार उनके साथ होती है। वे सभ्यता में लौट आते हैं, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि उस द्वीप ने उन्हें सिखा दिया था जिंदगी की असली कीमत क्या है। सुख सुविधा नहीं, बल्कि परिवार, प्यार और साथ। और इसी एहसास के साथ ये कहानी हमें याद दिलाती है, इंसान हर हाल में जिंदा रहना जानता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दिन बीतते जाते हैं, धूप तेज होती जा रही है और खाने की कमी परिवार को अंदर से तोड़ने लगती है। बच्चे की हालत हर दिन खराब होती जाती है। पिता दिन रात जंगल में कुछ खाने लायक ढूंढने निकलता है, जबकि माँ बच्चे को सीने से लगाकर बस यही दुआ करती है कि आज का दिन किसी तरह निकल जाए। एक दिन पिता को समुद्र के किनारे कुछ मछलियां मिलती हैं। आग जलाकर वो उन्हें पकाने की कोशिश करता है। यही छोटी सी जीत उन्हें थोड़ी उम्मीद देती है। लेकिन रात आते ही सब कुछ बदल जाता है। तेज बारिश, आंधी और डरावनी आवाजें इस वीरान द्वीप को और भी खौफनाक बना देती हैं। बच्चा डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। मां उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन खुद उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अगले दिन उन्हें समझ आता है कि अगर यहां रहना है तो सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि अकद्ल और साहस दोनों चाहिए। वे एक ऊंचे स्थान पर आग जलाते हैं ताकि दूर से कोई जहाज या हेलीकॉप्टर देख सके। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीद और डर दोनों साथ साथ बढ़ते जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कोई उन्हें देख पाएगा, या ये द्वीप उनकी जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाएगा। इंसान जब हालात से लड़ता है तब असली ताकत सामने आती है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आगे क्या होता है, क्या ये परिवार बच पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। कई दिनों बाद पिता को समुद्र के किनारे एक टूटी हुई नाव का हिस्सा दिखाई देता है। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वह तुरंत मां को बुलाता है। दोनों मिलकर उस लकड़ी को घसीटकर अपने ठिकाने तक लाते हैं। उसी रात वे फैसला करते हैं, अब सिर्फ इंतजार नहीं, कुछ बड़ा करना होगा। पिता हर दिन नाव को ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि मां आग जलाकर धुएं के जरिए संकेत देती रहती है। उनका बच्चा अब थोड़ा शांत रहने लगा है। शायद उसे भी महसूस हो रहा है कि उम्मीद अभी जिंदा है, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात समुद्र अचानक उग्र हो जाता है। तेज लहरें उनकी बनाई हर चीज को तोड़ने लगती हैं। माँ बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है और पिता पूरी ताकत से हालात से लड़ता है। उस पल उन्हें एहसास होता है, इंसान कितना भी मजबूत हो, प्रकृति के सामने सब छोटे हैं। अगली सुबह सब कुछ शांत होता है और तभी दूर समंदर में उन्हें कुछ दिखाई देता है। एक जहाज, बहुत दूर लेकिन साफ नजर आने वाला। पिता बिना सोचे समझे आग में और लकड़ियां डाल देता है। धुआं आसमान तक उठने लगता है। मां जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे उसकी आवाज समुद्र पार कर जाएगी। कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जहाज धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ता है। क्या यह उनकी आखिरी उम्मीद है या फिर एक और धोखा?
इंसान की असली ताकत मुश्किल वक्त में हार न मानने में होती है, और यही इस कहानी का दिल है। आगे क्या होता है, क्या वे बच पाए या समंदर ने सब कुछ छीन लिया, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। कई दिनों बाद पिता को समुद्र के किनारे एक टूटी हुई नाव का हिस्सा दिखाई देता है। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वह तुरंत मां को बुलाता है। दोनों मिलकर उस लकड़ी को घसीटकर अपने ठिकाने तक लाते हैं। उसी रात वे फैसला करते हैं, अब सिर्फ इंतजार नहीं, कुछ बड़ा करना होगा। पिता हर दिन नाव को ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि मां आग जलाकर धुएं के जरिए संकेत देती रहती है। उनका बच्चा अब थोड़ा शांत रहने लगा है। शायद उसे भी महसूस हो रहा है कि उम्मीद अभी जिंदा है, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात समुद्र अचानक उग्र हो जाता है। तेज लहरें उनकी बनाई हर चीज को तोड़ने लगती हैं। माँ बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है और पिता पूरी ताकत से हालात से लड़ता है। उस पल उन्हें एहसास होता है, इंसान कितना भी मजबूत हो, प्रकृति के सामने सब छोटे हैं। अगली सुबह सब कुछ शांत होता है और तभी दूर समंदर में उन्हें कुछ दिखाई देता है। एक जहाज, बहुत दूर लेकिन साफ नजर आने वाला। पिता बिना सोचे समझे आग में और लकड़ियां डाल देता है। धुआं आसमान तक उठने लगता है। माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे उसकी आवाज समुद्र पार कर जाएगी। कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जहाज धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ता है। क्या यह उनकी आखिरी उम्मीद है या फिर एक और धोखा? इंसान की असली ताकत मुश्किल वक्त में हार न मानने में होती है, और यही इस कहानी का दिल है। आगे क्या होता है, क्या वे बच पाए या समंदर ने सब कुछ